जय हिंद दोस्तों। 28 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैफीन को हानिकारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका यूरोपीय यूनियन। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने कैफीन को मनुष्यों के लिए हानिकारक बताया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये भी कहा गया है कि कैफीन के कारण हार्ट, हाइड्रेशन और नर्वस सिस्टम के लिए जोखिम है। कैफीन की अगर हम बात करें तो यह उत्तेजक पदार्थ होता है जो कि मानव के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गति प्रदान करता है, यानी उसमें उत्तेजना पैदा करता है। कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में, चाय में, कोला में, चॉकलेट में और जो एनर्जी ड्रिंक होती हैं उसमें कैफीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी कैफीन को यूरोपीय यूनियन के द्वारा मनुष्यों के लिए हानिकारक बताया गया है। दोस्तों, अगर कोई कैफीन का सेवन करता है तो उसका ब्लड प्रेशर और जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है। बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी और यह यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापार ब्लॉकों में से एक माना जाता है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है और इसकी आधिकारिक करेंसी है यूरो। दोस्तों, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा, इस बात को आप याद रखिएगा। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। और वर्तमान में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किसके पास है? पोलैंड के पास। तो 6 महीने के लिए अध्यक्षता दी जाती है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 वर्ष तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जीके की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मंथली करंट अफेयर्स में जनवरी 2025 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, फरवरी की भी ई बुक आने वाली है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं इब्राहिम जादरान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। तो इब्राहिम जादरान चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन की पारी खेली है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक का किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। उन्होंने इंग्लैंड के वैन डकैट का रिकॉर्ड तोड़ा है। वैन डकैट ने चैंपियंस ट्रॉफी में 165 रन बनाए थे। बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। तो दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हर 4 साल में आयोजित की जाती है और यह ODI क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसे मिनी वर्ल्ड कप भी बोला जाता है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला आयोजन है यह 1998 में हुआ था। भारत ने अब तक इसे 2 बार जीता है, 2002 और 2013 में। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक इसको 2 बार जीता है, 2006 और 2009 में। पाकिस्तान ने इसको 2017 में जीता था। अब जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी आयोजित की जा रही है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और UAE में किया जा रहा है। इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा। भारत के जो मुकाबले हैं ये दुबई में आयोजित किए जाएंगे, बाकी टीमों के मुकाबले पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है इस बार? तो 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, जो भी टीम विजेता बनेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, तो उसे $2.24 मिलियन का अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि लगभग 20.8 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सैन वॉटसन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, टिम साउदी को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, शिखर धवन ये भारत के हैं, और
सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के हैं। तो इन 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। और आपको याद रखना है कि भारतीय टीम के कप्तान कौन है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो है रोहित शर्मा। ऑफिशियल सॉन्ग क्या है, जीतो बाजी खेल के। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का मेजबान देश कौन होगा, यानी कहां पर 2029 में इसका आयोजन किया जाएगा, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। तो राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावक को 1 लाख से 1,30,000 रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत उदयपुर संभाग से की जाएगी और इसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को कवर किया जाएगा। दोस्तों, अब हम कुछ स्टेट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। केरल ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड अभियान की शुरुआत की है। भारत और इजिप्ट के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 अभी हाल ही में शुरू की है। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल का बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून मिशन IM-2 को किसने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। तो देखिए, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है इंट्यूएटिव मशीन्स, जिसे शॉर्ट में IM बोला जाता है। तो उसके द्वारा मून मिशन IM-2 को लॉन्च किया गया है। अब इसकी लॉन्चिंग किसने की है, तो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने की है और इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, 6 मार्च को यह चांद के साउथ पोलर रीजन में लैंड करेगा, यानी कि ये जो IM-2 मिशन है यह 6 मार्च को चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन में पहुंचेगा। रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस मिशन के तहत जो लैंडर भेजा गया है उसका नाम क्या है, एथेना। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप एथेना को देख भी सकते हैं। इससे चंद्रमा पर पानी और CO2 जैसी चीजों को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया जाएगा इस मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर बने हैं, आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। तो दोस्तों, जर्मनी में अभी हाल ही में आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन हुए थे। तो इसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी ने सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं और इस पार्टी के लीडर हैं कौन, फ्रेडरिक मर्ज। इस पार्टी ने 208 सीटों पर जीत हासिल की है। इस प्रकार से जो फ्रेडरिक मर्ज हैं ये जर्मनी के चांसलर बन सकते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो यह अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं और इन्होंने जर्मनी में गांजे पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। तो बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, अब इनको जीत हासिल हो गई है इस चुनाव में। तो अब यही बनने वाले हैं जर्मनी के नए चांसलर। दोस्तों, जर्मनी की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी बर्लिन है। ठीक है, और करेंसी क्या है इसकी, यूरो। और इसके पड़ोसी देशों में चेक रिपब्लिक, पोलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस जैसे देश आते हैं। यहाँ की संसद को बुंडेसटैग बोला जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो नवाब सलाम अभी हाल ही में लेबनान के PM बने हैं। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड के PM बने हैं। जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। और हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की PM बनी है। एंड्री सिबिहा यूक्रेन की विदेश मंत्री बनी है। और इसके अलावा अब्देल मजीद तैबोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और जफर हसन जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये नियुक्तियां आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित
नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASMSR का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASMSR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से। इस मिसाइल का जो पहला परीक्षण था यह 2022 में किया गया था और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 55 किलोमीटर की। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत में ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नागया लंका में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की जाएगी। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का अभी कुछ समय पहले परीक्षण किया था। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अडानी ग्रुप ने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन खैब में पहली बार EFIR दर्ज की है। तो यह पहल भारत की विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, यानी कि विधि आयोग ने इसका सुझाव दिया था कि EFIR दर्ज की जाए, तो उसी के अनुरूप जम्मू कश्मीर पुलिस ने EFIR दर्ज की है। इस कदम से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, EFIR को कैसे दर्ज कराया जाता है? तो इस प्रक्रिया में शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। शिकायतकर्ता को FIR को मान्य करने के लिए 3 दिनों के भीतर सिग्नेचर करने होते हैं। यानी कि मान लिया कि कोई व्यक्ति शिकायत करता है ईमेल के माध्यम से, लेकिन उसे 3 दिन के अंदर उस शिकायत पर हस्ताक्षर भी करने होंगे, यानी कि उसको थाने पहुंचना होगा। जो FIR दर्ज की जाती है वह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत दर्ज की जाती है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है इसकी? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी और मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। चलिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर के वसोहली पश्मीना को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना है चिनाब ब्रिज, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में की गई है। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो ये सारे करंट अफेयर्स आप नोट कर लें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा पेश किया है? आंसर हो जाएगा UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है या इसको लॉन्च किया है। ब्लू वीजा किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देते हैं। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को ब्लू वीजा प्रदान किया जाता है तो वह व्यक्ति UAE में 10 साल तक रह सकता है और अपना कार्य कर सकता है। बात करते हैं UAE की। तो यह पश्चिम एशिया में एक इस्लामी अरब देश है। यह 7 अमीरातों का एक संघ है। राजधानी इसकी अबू धाबी है। करेंसी है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक लेडीज कप 2025 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो यह 3रे स्थान पर रही है। दोस्तों, पिंक लेडीज कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है 22 से 26 फरवरी 2025 तक और इसका आयोजन UAE के शारजाह में स्थित अल हमरिया स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में जो भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम थी ये 3रे स्थान पर रही है। ठीक है, पिंक लेडीज कप एक मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है।
तो इसमें एशिया की तरफ से दक्षिण कोरिया, भारत और जॉर्डन ने भाग लिया था, जबकि यूरोप की तरफ से रूस की टीम शामिल थी। और इस कप में यानी कि इस टूर्नामेंट में जो सर्वोच्च रैंक वाली टीम रही है वो रही है साउथ कोरिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग में भारत ने जीत हासिल की है। फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीती है पश्चिम बंगाल ने। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। टेनिस के खिलाड़ी डेनियल सेवलेव पर 2 साल का बैन लगाया गया है, यह रूस से संबंधित हैं। विश्व रैपिड शतरंज का खिताब 2025 में कोनेरू हम्पी ने जीता है। केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है। प्रो कबड्डी लीग यानी कि PKL 2024 का खिताब हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य हुआ है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में, चाहे वे किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबंधित हों, वहां पर पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। ठीक है, अगर किसी छात्र के प्रमाण पत्र में पंजाबी मुख्य विषय के रूप में शामिल नहीं होगी तो वह अमान्य माना जाएगा। हाल ही में तेलंगाना ने भी इसी प्रकार का फैसला लिया है। तो तेलंगाना ने कक्षा 10 तक सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य किया है। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रेयस अय्यर को IPL 2025 के सीजन में पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। दवाओं के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। और सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। दोस्तों, पंजाब की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और विधानसभा की यहाँ पर 117 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस भारतीय भौतिक शास्त्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सर CV रमन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की खोज की गई थी, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इसी घटना को याद करने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इंडिया में। पहली बार यह दिवस 1987 में मनाया गया था। दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज के लिए सर CV रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, 2025 के नेशनल साइंस डे की थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, तो ये थीम भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका बेत द्वारका में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ मिलकर के गुजरात के बेत द्वारका में बड़े पैमाने पर एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025। इसका उद्देश्य है द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना। चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में आयोजित की गई हैं। जैसे धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 का आयोजन इंडिया जापान के बीच हुआ है। इसका आयोजन जापान में हुआ है। और एक्सरसाइज साइक्लोन का आयोजन इंडिया इजिप्ट के बीच हुआ है और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच हुआ है और इसका आयोजन सल झंडी नेपाल में हुआ था। और शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत फ्रांस के बीच हुआ है और इसका आयोजन 2024 में उमरोई मेघालय में किया गया था। युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन इंडिया अमेरिका के बीच हुआ है और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। काजिंद 2024 अभ्यास का आयोजन इंडिया कजाकिस्तान के बीच हुआ था और इसका आयोजन औली उत्तराखंड में हुआ था। वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन इंडिया USA के बीच हुआ है
और इसका आयोजन यूएसए में किया गया था। विनबैक्स अभ्यास 2024 का आयोजन इंडिया वियतनाम के बीच हुआ है और इसका आयोजन अंबाला और चंडी मंदिर में किया गया था। और इसके अलावा हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन इंडिया मलेशिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है 2024 में। ठीक है, तो ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइज आप नोट कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की है? अमेरिका। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? तेलंगाना। वित्त वर्ष 2024 में भारत में सबसे अधिक डायरेक्ट टैक्स देने वाली कंपनियों में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस बात को आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने टोंकिन की खाड़ी में आधार रेखा निर्धारित की है? वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, सिख विरोधी दंगा मामले में किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? सज्जन कुमार। आर्थिक विकास संस्थान के डायरेक्टर कौन बने हैं? सब्यसाची कर। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? भारत। हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ कौन बने हैं? फर्नांडो फर्नांडीज। पीएम मोदी ने किस राज्य में झुमोई विनंदिनी 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? असम। और हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नोएडा में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वित्त समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मुख्य आयुक्तों की प्रांत समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, भाषाई समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि JD वेंस किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अमेरिका बताया हुआ है। दोस्तों, अब हम जनवरी के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? इंडिया। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप। वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस राज्य से है जिसे GI टैग दिया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? ओडिशा। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? महाराष्ट्र। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आज तो नहीं पढ़ा है लेकिन पहले पढ़ाया है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, तो टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। ये टेस्ट में आपकी रैंकिंग भी लगती है, तो आप यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से 25 तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी ई बुक हैं जो कि GK की ई बुक हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस इन सभी विषयों को इंक्लूड किया गया है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिलेंगी, तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर टेस्ट पास भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे कोर्स भी दिख रहे हैं, तो ये सभी कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सारे कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं।